धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सभी किसी न किसी से जरूर सुने होंगे और यह बातें हमारे मुख से भी निकली होंगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि यह शब्द हमारे मुंह से कब कब निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में नहीं पड़ने देते। नमस्कार दोस्तों, थिस इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़े चलते ही रहते थे। वह लड़का पारिवारिक झगड़ों को लेकर बहुत परेशान रहता था। जब उस लड़के ने पारिवारिक झगड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वह झगड़ा रुकने की जगह और भी ज्यादा बढ़ते ही जा रहा था। वह लड़का इन सभी झगड़ों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। उसके बाद उस लड़के ने काम की तलाश में लोगों के पास जाने लगा और लोग उससे पूछते कि भाई तुम काम करने के कितने पैसे लोगे? तो वह लड़का कहता कि आप जो भी तनख्वाह देंगे हम वही ले लेंगे, बस आप मुझे काम दे दीजिए। मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे काम की बहुत अधिक जरूरत है। आप बस मुझे काम दे दीजिए और आप जितना तनख्वाह देंगे मैं उतना ही ले लूंगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दे दिया। क्योंकि लोगों को पता था कि उसे काम की अधिक जरूरत है, वह कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार है। और जब वह युवक अपने मित्रों के पास और अपने रिश्तेदारों के पास बैठता, तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्र और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब भी नहीं होता और रोज परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय उसकी बात सुन लेते और उसके बाद में वह सभी उसका मजाक बनाते हैं और कहते, यह गरीब तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और इनके परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और यह हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वह युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद तो की नहीं। अब युवक जहां भी जाता सभी लोग उसका अपमान करते, उसे गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वह लड़का दिन भर काम करता पर उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं देता था। अगर वह उनको कुछ कहता तो वो लोग उसे कह देते, एक काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहां से। अब उस युवक को तो काम की जरूरत थी, इसलिए वो काम तो करना ही था। धीरे धीरे समय के साथ उस युवक की हालत बहुत खराब हो गई थी। सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि सभी लोगों पता चल चुका था कि वह लड़का बहुत गरीब है और वह लड़का हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे पैसों की जरूरत है, काम तो करेगा। सभी नगरवासियों उसका अपमान करते, उसे गरीब कहकर पुकारते। इन सब बातों से वह युवक बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से बातें करते सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षुक आए हैं। उन बौद्ध भिक्षुक के पास सभी समस्याओं का हल है। वह बौद्ध भिक्षुक बहुत ज्ञानी है। यह सुनकर वह युवक भी उन बौद्ध भिक्षुक के पास गया। वह युवक बौद्ध भिक्षुक के पास जाकर उन्हें रोता हुआ अपनी सारी व्यथा सुनाई और बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तभी उस लड़के की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने पूछा कि क्या हुआ बालक? तभी वह लड़का जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षुक को बताने लगता है और उनसे कहता है कि महाराज, सभी लोग मुझे गरीब कहकर पुकारते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी इंसान मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूं और वह मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे सगे संबंधी भी सभी मेरा मजाक बनाते हैं। वह बौद्ध भिक्षुक युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी
इतना कम वेतन क्यों देते हैं? बौद्ध भिक्षुक की बात सुनकर वह लड़का बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगर वासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे आप काम दे दीजिए, जो आप वेतन दोगे मैं ले लूंगा। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षुक बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वह बातें सबको बता दी। बौद्ध भिक्षुक की बात सुनकर वह लड़का उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि महाराज, मैं अब क्या करूं? आप मेरी इस समस्या का समाधान करो। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक बोले, देखो, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है। यह बातें सिर्फ तुम्हें अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे फिर वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो। तुम्हें यह बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षुक की बात सुनकर वह लड़का बड़ी प्रसन्नता से बोला कि बताइए महाराज, वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए? फिर बौद्ध भिक्षुक उस युवक को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य किसी को नहीं बताना चाहिए। जब हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं यह करूंगा, मैं बड़ा होकर यह बनना चाहता हूं, हमें ऐसा लगता है कि लोग यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब हम अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे हम अपने सपने के प्रति वह जुनून नहीं रख पाते हैं जो हमारे पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे अधिक बढ़ जाती हैं। वह हमारे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं, और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है, और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर सकते हैं, और सपने को अगर चुपचाप तुमने पूरा किया तो लोगों को स्वतः ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना को हासिल किया है। इसीलिए कभी भी किसी को अपने सपने के बारे में मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षुक ने लड़के से दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हम सभी के घर परिवार में कोई ना कोई समस्या अवश्य होती है। जहां सब लोग एक साथ रहते हैं वहां पर कुछ ना कुछ तो कहासुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या बुरे हो, हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग आराम से मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वह लोग तो उन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस में ही अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेनी चाहिए, तो तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हम अपने और अपने परिवार के समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि यह तो कुछ नहीं कर पाएगा, यह अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, इतनी छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है। तो यह आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा? हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्याएं यह सोचकर बताते हैं ताकि वह हमारी मदद कर सके, लेकिन यह दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं है। लोग हमारी बातें मजे लेकर सुनते हैं और हमारे सामने तो झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, और फिर हमारी पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं वो बातें चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग
तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। एक बात की 100 बात करने लगते हैं। जो बात हुई नहीं उस बात को बढ़ चढ़ के बता देते हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले तो कम हैं, लेकिन घाव पर नमक छिड़कने वाले बहुत ज्यादा हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षुक उस लड़के को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि हमें अपनी समस्याएं और अपनी परेशानियां किसी को नहीं बताना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी आती है, तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना। क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसे लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया। लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते, बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी समस्याएं बताते हैं, उनमें से अधिकतम लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो हमारा मजाक बनाते हैं। और उनमें से कुछ लोगों को यह जानकर खुशी होती है, और उनमें से ऐसे 10% लोग ही होते हैं जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है कि हम कितने परेशान हैं। लेकिन फर्क पड़ने का मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारा साथ दे ही देंगे। जब लोग हमारी परेशानियां, हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और हम खुद ही बिना किसी की मदद से हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षुक युवक को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने न करें। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने नहीं करते, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपने आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा अपमान करने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं और हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज्यादा होती है और हम लोगों से उसके बारे में बता देते हैं तो लोग हमसे मतलब से रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं, हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जुड़ेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वह तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास पैसा है। और जो लोग आपको पसंद नहीं करते वह भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखें, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो यह दुनिया आपकी तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। फिर बौद्ध भिक्षुक उस युवक को पांचवी और अंतिम बात बताते हुए कहते, अपनी संपत्ति के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए कि तुम लोगों के सामने इस बात को कभी मत बताना कि तुम किन चीजों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम तो लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है, लेकिन तुम यह सोचकर उन्हें नहीं बता रहे हो कि तुम उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वह सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह सब बातें कर रहे हो और फिर वह तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है यह जानकर कुछ लोग तुम्हारे से झूठे रिश्ते बना लें, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं।
इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से बस धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसीलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय के खेल का किसी को पता नहीं। आज अच्छा है तो जरूरी नहीं कल भी अच्छा हो। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मारेंगे। आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ गया वह धन? तुम सच बोलते थे या फिर झूठ मूठ का गुणगान करते रहते थे। और हमें अपनी धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, वह गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसीलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने कभी भी अपने धन का दिखावा ना करें। हो सके तो उनकी मदद कर दें। युवक बौद्ध भिक्षुक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनता है और उसके बाद वह सारी बातें अच्छी तरीके से समझ गया और उसी समय अपने मन ही मन में यह संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस लड़के ने बौद्ध भिक्षुक का धन्यवाद करता है और उन्हें प्रणाम करता है और फिर वहां से चला गया।